नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिटेल्स में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, केंद्र के बाद योगी सरकार ने दी 46% डीए बढ़ोतरी की सौगात, साथ में बोनस भी। जी हां दोस्तों, जैसे ही केंद्र सरकार ने अपने पेंशनर और कर्मचारियों का डीएडीआर 42% से 46% बढ़ा दिया, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 42% से 46% डीएडीआर कर दिया और साथ ही साथ जो दीपावली बोनस है उसको भी घोषित कर दिया है। चलिए ये रिपोर्ट देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं अमर उजाला की तरफ से निकल के आई है और भी कई सारे मीडिया हाउसेस से ये जानकारी निकल के आई है। दोस्तों, जैसे ही केंद्र सरकार ने अपने पेंशनर्स और जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए डीएडीआर की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, अभी उसी केंद्र के तर्ज पर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों की डीएडीआर में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। जैसे आप देख पा रहे हैं, राज्य कर्मचारियों को 2100 करोड़ का दिवाली गिफ्ट और साथ ही साथ 1022 करोड़ का बोनस महंगाई भत्ता बढ़ाया। दोस्तों, केंद्र के तर्ज पर माननीय योगी सरकार ने भी अपने पेंशनर्स और एम्प्लॉइज के लिए 42% से डीएडीआर को बढ़ाकर 46% कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी, रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका भूल गए, अपने ही फैसले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए। दोस्तों, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में केंद्र सरकार को, रक्षा मंत्रालय को एक तगड़ा झटका दिया था, जब केंद्र सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़े हुए याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। तो एक ही दिन में 900 याचिकाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और यह कहा था कि जो सोल्जर्स, जो सिपाही, जो हमारे फौजी होते हैं, उनके डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर सरकार कैंची ना चलाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी शायद सरकार भूल गई है और अभी जो माननीय एएफटी ने जो आदेश दिए हैं, जिसके बेस पर डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट किया गया है, उसको चैलेंज करने सरकार जा रही है हाई कोर्ट्स में। दोस्तों, 2014 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था, 900 केसेस जब इकट्ठा खारिज हो गए थे, तो उस समय के जो रक्षा मंत्री हैं मनोहर पर्रिकर साहब, उन्होंने एक हाई लेवल डिफेंस कमिटी की गठन की थी और वहां छानबीन की थी कि ऐसा कैसे हुआ। तब जाकर के ये डिसीजन भी लिया गया था कि डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़े हुए केस जो है आगे नहीं जो है अपील किए जाएंगे। लेकिन अब सरकार दोबारा से अपना ही फैसला बदलती हुई दिख रही है और जो डिसेबिलिटी पेंशन माननीय एएफटी द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो नाना केस से जुड़े हुए हो, चाहे वो 20% से कम डिसेबिलिटी वाले केसेस से जुड़े हुए हैं, सभी केसेस अब सरकार हाई कोर्ट में जो है अपील करने जा रही है। तो सरकार से अपील है कि ऐसा ना करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में यह डिसीजन दिया था कि जो डिसेबिलिटी पेंशन पर कैंची ना चलाया जाए, और सरकार का भी हाई लेवल जो कमेटी की गठन करके जो छानबीन हुई थी, उसमें भी ये बातें हुई थी कि इस तरीके के जो है अपील नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब सरकार दोबारा से हाई कोर्ट्स में जो एएफटी के फैसले हैं उनको जो है चैलेंज करने जा रही है, जो कहीं ना कहीं दोबारा से सरकार को सोच विचार करना चाहिए। चलिए ये रिपोर्ट देखते हैं। ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, द ट्रिब्यून द्वारा दी गई जानकारी और 7 नवंबर 2023 की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण, पूर्व सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें 2014 और 2015 के कुछ वाक्यों को बताया गया है, दिखाया गया है। दोस्तों, अब जैसे कि आप सबको पता चला है कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के जो माननीय एएफटी ने जजमेंट दिए हैं, जो जजमेंट के बेस पर जो पेंशनर्स को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, उनको जो रक्षा मंत्रालय है वो माननीय हाई कोर्टों में चैलेंज करने जा रही है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी घटना का एग्जांपल इस आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों, जो कि 2014 में हुआ था। 2014 में इसी तरीके से जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुल 900 अपील फाइल किए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में, एक ही झटके में सभी के सभी अपील को खारिज कर दिया था और यह बताया गया था कि जो पूर्व सैनिक है उनका डिसेबिलिटी पेंशन को आप नहीं रोक सकते, इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद 2015 में उस समय में जो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री थे, मनोहर पर्रिकर साहब थे। मनोहर पर्रिकर साहब ने एक हाई लेवल डिफेंस कमिटी की गठन की थी और उस एक्सपर्ट्स के कमिटी में यह छानबीन हुई थी, ये बातचीत हुई थी कि ऐसे केसेस क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पड़े। तो बाद में जाकर के ये पता चला था दोस्तों कि ये ईगो फील्ड
यानी कि कहीं ना कहीं जो दुर्भावना से जो प्रेरित होकर के ये सारे लिटिगेशन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। उसके बाद जो है उस कमेटी के रिकमेंडेशन के तौर पर यह बताया गया था कि आगे आने वाले समय में इस तरीके के अपील नहीं किए जाएंगे। ये देखिए, द कमिटी रिकमेंडेड विड्रॉयल ऑफ ऑल अपील्स स्पेशली दोज इन्वॉल्व डिसेबल्ड सोल्जर्स, यानी कि जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनके सारे के सारे अपील को हम विड्रॉ करेंगे और आगे आने वाले समय में भी इस तरीके के अपील नहीं किए जाएंगे। ये इसी सरकार की घोषणा है जब मनोहर पर्रिकर साहब जो है डिफेंस मिनिस्टर थे। तो दोस्तों आप सबने देखा कि सरकार का ही डिसीजन है ये कि वो चैलेंज ना करे, लेकिन अभी सरकार दोबारा से उसी मूड में दोबारा से दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पूर्व सैनिक को 1.5 करोड़ का नुकसान, आप भी रहे सावधान। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे ऐसे धोखेधड़ी होते हैं और वैसे में पूर्व सैनिक जो होते हैं वो बड़े आसान टारगेट होते हैं ऐसे धोखाधड़ी करने के लिए, तो आपको सावधान रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाता हूं। दोस्तों यूं तो देश में बहुत सारे ऐसे ठगी के मामले सामने आते हैं और खास तौर पर जो पूर्व सैनिक होते हैं वो बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बहुत आसान टारगेट होते हैं। आप जैसे इस खबर में देख पा रहे हैं, एबीपी द्वारा दिया गया ये खबर है और ये हिमाचल प्रदेश की जानकारी है दोस्तों। और एक पूर्व सैनिक से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पूर्व सैनिक से 1.5 करोड़ की ठगी, सिरमौर पुलिस ने एसआईटी को भेजा केस। दोस्तों ये एक बहुत गंभीर मामला है। अगर आपको सही गाइडलाइन ना मिले, अगर आप अच्छी तरीके से सोच विचार करके आपके पैसे को अगर ना इन्वेस्ट करें तो आपके साथ इस तरीके के भी वाकये हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा दोस्तों। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको कहीं ना कहीं इस लालच में ना पड़े कि कुछ दिनों में डबल हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल में डबल हो जाएगा, इस तरीके से कोई आपको अगर लालच दे तो ऐसे लालच में आप ना पड़े। अब ये जो जानकारी है, ये जो खबर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पूर्व सैनिक ने पैसा दोगुना करने की लालच में 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए। अब एसआईटी इसकी जांच कर रही है। दोस्तों ये बहुत गंभीर मामला है, 7 नवंबर का ही ये जानकारी है। और आप भी अगर इस तरीके का कोई स्कीम में पैसे लगाने जा रहे हैं जहां पर बहुत कम समय में आपका पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इस तरीके का अगर आपको लालच दिया जा रहा है तो आपको भी सोचने की जरूरत है, आपको भी चौकन्ना होने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने देखा कि आपको सावधान रहने की जरूरत है और विशेष तौर पर इस समय में जब हमारा जीवन प्रमाण पत्र का सबमिशन हो रहा है, कई सारे पेंशनर्स परेशान भी होते हैं जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के। तो आपको अगर फोन आता है कि आप ओटीपी बता दीजिए, ये जानकारी दे दीजिए, अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन होने जा रहा है, आपका अटका पड़ा है, पेंशन बंद हो जाएगा आप अगर ओटीपी नहीं देंगे, तो बिल्कुल ऐसे झांसे में ना आए। आपको जीवन प्रमाण पत्र सबमिशन करना है, आप बैंक में जाएं, आप सीएससी में चले जाएं, आप आधार सेंटर में जाएं, वहां से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। लेकिन इस तरीके से अगर कोई फोन करता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन नहीं हुआ तो आपका पेंशन रुक जाएगा, आप ओटीपी बताएं, तो ऐसे झांसे में बिल्कुल ही ना आए दोस्तों। इसलिए आपको चौकन्ना होने की जरूरत है, विशेष तौर पर इस समय पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह गजब, सरकार ने पेंशन और मुआवजा कर दिया डबल, सैनिकों और अर्धसैनिकों पर लागू है। जी हां दोस्तों, सैनिकों जो वीर नारियां हैं उनको और जो डिसेबल्ड सोल्जर हैं, चाहे वो अर्धसैनिक के ही क्यों ना हो, उनको दिए जाने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी कर दिया, डबल कर दिया है। और साथ ही साथ जो वीरांगनाओं को जो पेंशन मिलता है उसको भी डबल कर दिया है। चलिए ये रिपोर्ट देखिए। अब दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जो वीर नारियां हैं या जो अर्धसैनिक बलों के भी जो डिसेबल्ड सोल्जर हैं या जो हमारे जो डिसेबल्ड सोल्जर होते हैं फौज के, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है जो पंजाब के कैबिनेट ने, पंजाब के भगवंत मान सरकार के कैबिनेट ने डिसीजन लिए हैं और ये बहुत ही स्वागत योग्य डिसीजन है दोस्तों। आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि किस तरीके से पेंशन में भी 2 गुना बढ़ोतरी कर दिया गया है और साथ ही साथ जो मुआवजा दिया जाता है, जो घायलों को मुआवजा दिया जाता है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। आप जैसे इस पैराग्राफ में देख पा रहे हैं, इस दौरान कैबिनेट सरकार ने पंजाब के शहीदों की विधवाओं की पेंशन डबल करने का फैसला लिया है। पहले शहीदों की विधवाओं को 10,000 रुपए पेंशन दी जाती थी, अब इसे डबल करके 20,000 रुपए कर दिया गया है। यही नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स में भी घायल होने वाले सैनिकों को मदद के लिए दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। पहले 76 से 100% हैंडीकैप को 4 लाख रुपए मिलते थे, पहले हैंडीकैप को 20 लाख, अब 40 लाख रुपए। वही 51 से 75% हैंडीकैप को 10 लाख से 20 लाख हुआ, 25 से 50% को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।